हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ अफर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेकेएसएसबी के लिए मास्टर क्लासेस और शुरुआत होगी हमारी इंग्लिश से क्योंकि बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ दैट इंग्लिश में हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक वी हैव टेंसेस देयर, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स या कोई भी इसके बाद इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन से लगाएंगे। उसके बाद फिर हम किसी और सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री या कुछ भी उस पर पिक कर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ दैट आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टेंसेस पे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है बाय द टाइम द ऑफिसर अराइव्स, कि उस वक्त जब कि वो ऑफिसर आता होगा, यानी कि जैसे ही वो ऑफिसर आए तो द रिपोर्ट ब्लैंक रेडी। ठीक है, रिपोर्ट क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो हैज़ भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा। अब दो आते हैं विल बी या विल हैव बीन। देखो यार, जब भी ना बाय द टाइम हो तो ये विल हैव बीन के साथ ही जाता है, यानी कि हमारे पास आएगा दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ ही हम लोग जाया करेंगे। ठीक है, अब अगर ये प्रेजेंट में है तो हम जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, अगर पास्ट में तो फिर हम देखेंगे किसके साथ जाना है। ठीक है, चलिए जी। अब आगे सेकंड, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन ब्लैंक द पावर वेंट ऑफ। ध्यान से सुनो यार, जब भी ना कोई चीज़ हार्डली से स्टार्ट होती हो, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो, जैसे कोई चीज़ हार्डली से स्टार्ट हो तो याद रखना हार्डली वाले में हमेशा वैन लगता है। तो अगर नो सुंदर नो वाला हो उसमें हमेशा देन लगता है। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, एक आपको रट्टा मारने की चीज़ है, याद करना है तो एज इट इज़ यू हैव टू मेमोराइज। बट एडिशनली मैं आपको बता दूँ, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन ब्लैंक द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, तो जबकि मीटिंग शुरू होने ही वाली होती है तो बिजली चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली व्हेन द पावर ऑफ वेंट ऑफ। ठीक है, चलो, इफ ही ब्लैंक अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। देखो यार, अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में अगर ब्लैंक है तो आगे वाले में अगर वुड है, तो याद रखना स्टार्टिंग वाले को हम लोग पास्ट परफेक्ट से के साथ शुरू करेंगे। क्लियर? अब इसको दोबारा समझो। अगर देखो, कलर चेंज करते हैं पहले हम, है ना। अगर स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट है तो आगे वुड हैव होगा, और अगर आगे वुड हैव है तो स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट ही होगा। ठीक है, ये एक दोबारा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। चलिए, उसको तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शी सेड दैट शी ब्लैंक्स टू द ऑफिस द नेक्स्ट। ध्यान से सुनना यार, उसने कहा कि वो ना अगले दिन ऑफिस जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, शी सेड दैट ना होता, तो हम सिंपल सिंपल जाते विल गो के साथ। ये तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट डे में ये आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बच के दो हमारे पास। अब सेड दैट को अगर आप दोबारा पढ़ोगे ना तो ये क्या हो रहा है, एक सेकंड हम इसको रेज भी कर सकते हैं, छोड़ो। ये सेड दैट है तो ये यानी कि सेड दैट क्या कर रहा है, अपने आप में पास्ट कर दो। जब भी फ्यूचर को कोई पास्ट होगी तो अपने आप में विल का पास्ट वुड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? आई होप आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी सो दैट आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे यू विल मे इजीली अटेम्प्ट दोस। उसके बाद हमारे पास आएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक सेकेंड हम इसको ऊपर करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ इज सेइंग ही एक्ट्स एज इफ ही, वो ऐसे बात करता है कि जैसे सारा कुछ वो जानता हो। ठीक है, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सारा कुछ जानता हो। अब आपके जहन में एक बात आएगी, दैट सर ये ना एक्ट्स है, यानी कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, तो आगे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लगेगी। आंसर इज यस। अगर ये स्टार्टिंग में, देखो मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर आपने ना नरेशन पढ़ा है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमारा प्रेजेंट में होगा, तो बाकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी आपकी किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। ठीक है जी, चलो। उसके बाद हमारे पास नो सुनो नो वाला आ गया, हमने ऊपर आपको अभी बताया दैट नो सुनो नो वाले में देन आएगा, बात खत्म। अब ही ब्लैंक असाइनमेंट फॉर 2 आवर्स बिफोर द टीचर चेक्ड इट। अब फॉर 2 आवर्स, जब भी आपको फॉर 2 आवर्स हो, सिंस 2 आवर्स हो, तो ध्यान से सुनना, वहाँ पे हमारे पास बचता है सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस, और वो कौन सा होगा इतना हमें नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई होगा। अब बिफोर द टीचर चेक्ड इट, यानी कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी सिंपल सिंपल हमें इतना आइडिया हो गया भाई साहब ये ना पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट वाला हट गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ से ना एक निमोनिक एक ट्रिक के हिसाब से आप आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, शी ब्लैंक टू स्पीक व्हेन समवन इंटरप्टेड। ठीक है, समवन इंटरप्टेड। अब देखो यार, यहाँ पे कोई फॉर नहीं है, है ना, तो फॉर वगैरह नहीं है तो बीन वाला कुछ नहीं होगा, बच के हमारे पास दो। ठीक है,
इज अबाउट, वाज अबाउट, और आंसर इज यही इज और वाज में से ही है। देखो यार इंटरप्टेड ना अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो पास्ट में आ जाएगा, वाज अबाउट टू आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, दैट्स आर 10 किलोमीटर्स, बहुत सारे होते हैं तो वर लगेगा या इज लगेगा या आर लगेगा या क्या लगेगा। आंसर ही देखो फार वेर नहीं है तो हैव भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब आज के हमारे पास तो इज या आर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 10 किलोमीटर्स बोला है ना यार। ठीक है, 10 अगर 10 से होता तो 10 से वाली कोई चीज़ नहीं होती, जैसे 1000 होता है। ठीक है, 1000 अगर होता तो हम कह सकते हैं ये ना प्लूरल लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो 10 है ना, सिंपल सी बात है, इज है, बात ही खत्म है ना। चलो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी दो चीज़ें प्लूरल हों और क्वेश्चन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल में से हो, वो दो चीज़ें प्लूरल वाली कभी राइट आंसर नहीं हो सकती। ओके, इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगी। अब ध्यान से पढ़ो, ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक कंप्लीटेड द टास्क। देखो यार, ईच हर एक, जब भी हर एक होता है ना तो सिंगुलर हो जाता है, तो हैज हो सकता है, हैव नहीं होगा, हैड तो होता ही नहीं है। ठीक है, हैविंग, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज द राइट आंसर। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, है ना। अब इसको हैड को हम कर सकते हैं ऑप्शन, लेकिन अब हैड का हम लोग ना चेंज करेंगे इसको। ओके, आप ये समझो इसका हैड ये राइट आंसर नहीं है, आई मीन ऑप्शन नहीं है। आप इसको हैड को अगर हम ऐसे लिखेंगे, हैड बीन, ठीक है, समझो कि ये थर्ड जो है वो हैड बीन है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होता है इसका। ओके, द कमेटी ब्लैंक एग्री टू द प्रपोजल, कमेटी इज होगा, कमेटी आर होगा, ये कन्फ्यूजन होगा, कमेटी आर सिंगुलर होता है, इसको हटा दो, हैविंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई विश आई ब्लैंक द ट्रूथ अर्लियर, अब वो चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ही नोज एवरीथिंग या ही न्यू एवरीथिंग, दोनों में कन्फ्यूजन था। रीजन इज कि ही न्यू एवरीथिंग तब होता है जब उसको पीछे अगर पास्ट होता, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना अर्लियर लगा, यानी बात पास्ट की है, तो बात पास्ट की है, तो आई विश आई, अब देखो न्यू भी हो सकता है, नो नहीं होगा, हैव नोन नहीं होगा, हैड नोन भी हो सकता है। अब अगर बाद में कोई चीज़ पास्ट लगे तो ऑटोमेटिकली पहले वाला क्या हो जाएगा, हैड नोन हो जाएगा। आई विश आई हैड नोन अर्लियर। ठीक है, ठीक है जी। ओके, अब हम चलते हैं 13th पे। कहता है ही सेट ही ब्लैंक द डॉक्यूमेंट केयरफुली। देखो यार, सेड है तो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ही सेट ही हैड रीड होगा, रीड नहीं होगा। ठीक है, देखो पीछे पास्ट अगर हो तो देखो इतना बता दूं, सेंटेंस में अगर एक बार पास्ट हो इंडेफिनेट हो ना, तो दूसरी बार पास्ट परफेक्ट होता है, इंडेफिनेट नहीं होता। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन 14 हमारे पास है, ही ब्लैंक द सेम मिस्टेक्स, आई मीन अगेन एंड अगेन। ओके, वो ना मिस्टेक करता है, ठीक है, ही इज मेकिंग या ही मेक्स द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, क्या लगता है क्या होगा? चलो जी बताओ। वो ना बार बार गलती करता है ना, वो ना बार बार गलती करता है, तो यहाँ पे मेक्स आएगा। हैज़ बीन मेकिंग हो सकता था, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इज मेकिंग तो नहीं होगा, पहले ही बात बता दूं, हैज़ बीन मेकिंग में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ये वाले में और मेक्स में। देखो यार, बार बार गलती करता है तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके एंड में क्या आ रहा है, ता ती ता ऐसा कुछ, आई मीन हैबिट शो कर रहा है, तो फिर मेक्स ही होगा ना। ठीक है, चलो जी, अब आ गया हमारे पास, शी ब्लैंक टू सबमिट हर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द वीक। वो ना एंड ऑफ द वीक में फॉर्म सबमिट करने वाली है, थी नहीं है, ठीक है, हो चुकी नहीं थी, करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देखो ना, इसका अगर ट्रांसलेशन करोगे, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू या हिंदी, आप उस तरीके से भी आप इनको इजीली पिक कर सकते हो आंसर। कि ब्लैंक फॉर कश्मीर टुमारो इवनिंग, कल इवनिंग के लिए वो कश्मीर निकल रहा है, तो इज लिविंग, हैड नहीं होगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सब गलत हो जाएंगे। अच्छा, आई ब्लैंक हिम सिंस, देखो यार सिंस लगा है तो आराम से ना हैव बीन वाला हो जाएगा। ठीक है, हैड नोन नहीं होगा। अच्छा, आई हैव नोन हिम सिंस वी वर इन द कॉलेज, ओके, हो गया आई हैव नोन हिम। ठीक है, चलो देखते हैं अगर 18th, हाँ आ गया 18th, 30 हैं ये सारे आज ना। चलो, शी ब्लैंक हर मोबाइल व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। देखो यार, व्हेन, जब भी कोई चीज़ व्हेन में हो, इसका मतलब पहले ना कोई चीज़ प्रोसेसिंग में यानी आईएनजी में है, ये भी ठीक हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब स्लिप्ड है यानी पास्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शिवाज चेकिंग। इफ ही स्टडीज, हाँ बिल्कुल ऊपर वाला, इफ ही स्टडीज, अगर वो पढ़ता है तो वो ही ब्लैंक
द टेस्ट। बताओ क्या आ सकता है इसका, ध्यान से सुनो। इफ़ ही हैड स्टडीज होता तो वुड हैव आता, इफ़ ही स्टडीज है तो सिंपल सिंपल विल पास होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका कौन सा है, 19th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो टाइप फर्स्ट है ये, है ना। चलो कंडीशनल टाइप फर्स्ट है ये। अब अगर द स्टूडेंट्स ब्लैंक बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड, देखो ऊपर हमने ये पढ़ा था ऐसा कुछ बाय द टाइम ये हो जाएगा, तो दैट स्टूडेंट्स ना वहाँ से चले गए होंगे इससे पहले कि टीचर वहाँ पे आता। ओके, अब अगर ये अराइव्ड ना अपने आप में पास्ट है तो है वाला नहीं होगा, लेफ्ट वाला तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैंने बोला ऊपर कि पास्ट इंडेफिनिट कभी भी एक सेंटेंस में 2 बार नहीं लगते, तो ये भी नहीं होगा। आर लिविंग होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। देयर इज नो इशू इन दैट, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, शी ब्लैंक द लेटर बाय इवनिंग, शाम को वो लेटर ना क्या कर रही होगी, भेज रही होगी। ठीक है, चलो अब देखो उसने बोला कि शाम को उसने लेटर क्या करा, लिखा, भेजा, आई मीन हाँ लिखे के लिए सारे, भेजने के लिए नहीं, लिखा। विल राइट नहीं होगा, शी विल राइट द लेटर बाय इवनिंग। देखो कम अगर उसको पूरा करते हैं ना, बाय इवनिंग, बाई लास्ट इवनिंग, ठीक है लास्ट इवनिंग, तो इसमें क्या आएगा फिर, अच्छा फ्यूचर वाले हैं सारे, अच्छा बाई द इवनिंग लिखती हैं, पहली बात ये इसमें प्यारा है, ठीक है। अब विल राइट नहीं होगा, ये ना वो लिख चुकी होगी ऐसा होगा, ये ना ऑप्शन नंबर सी होगा, शी विल हैव रिटन। ओ माय गॉड, कितने डीप सेंस में है ये। ही ब्लैंक्स टू बाय अ न्यू कार फॉर मंथ्स नाउ, ब्लैंक देखो फॉर लगा है तो हैज़ बीन आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं आ सकता, पूरा पढ़ना ही नहीं है। ओके चलो पूरा कौन पढ़ता होता है, नाइदर है, नाइदर वाले में नाइदर ऑफ द आंसर्स, देखो यार नाइदर ऑफ द आंसर्स को छोड़ो मारे गोले, पहले नाइदर देखो, नाइदर सिंगुलर होता है हमेशा, नाइदर वाले में इज लगता है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज व्हेन आई इंटर द मीटिंग, द मीटिंग जब मैंने इंटर यानी कि जब मैंने पास्ट की बात है तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन ये पास्ट नहीं है, बाहर निकाल दो, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन 25 है हमारे पास, ब्लैंक फॉर यू एट द बस स्टैंड टुमारो, कल की बात है यार, विल बी वेटिंग आएगा, विल वेट नहीं आएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 26, वन सेकेंड, अब यहाँ से पढ़ते हैं ना। शी रेयरली, बहुत कम चांसेस हैं कि वो गलती करे, बताओ यहाँ पे क्या लगता है क्या होगा, शी रेयरली मेक्स मिस्टेक, शी रेयरली मेक मिस्टेक, देखो यार मेक तो होता नहीं बिकॉज शी सिंगलर है, तो मेक्स ही यहाँ पे आएगा, इज मेकिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ना ये ना एक हैबिट शो कर रहा है, तो हैबिट वाले में इज मेकिंग हैज मेड थोड़ी ना होगा। सॉरी, यू ब्लैंक योर होमवर्क बाय द टाइम आई रिटर्न, देखो यार रिटर्न नहीं बोला, रिटर्न बोला है, ठीक है। चलो यू विल फिनिश, आंसर इज नो, यू विल बी फिनिशिंग, आंसर इज अगेन नो, ठीक है। यू विल हैव फिनिश्ड, आपने जब तक मैं वापस आता तब तक आपने लिख लिया होगा, आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। परफेक्ट देखो ना, जब भी बाई द टाइम वाला हो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट वाला ही लगता है, आप इसके लॉजिक पढ़ो, आप इसको जितना डीप में पढ़ो वही आंसर आएगा। अच्छा, ही ब्लैंक हिज जॉब लास्ट मंथ, और ब्लैंक हिज जॉब, उसने जॉब अपनी छोड़ दी, तो सिंपल इंडेफिनिट लेफ्ट ही आएगा, है ना। शी ब्लैंक फॉर हर लास्ट पर्स व्हेन आई सॉ हर, उसने ना अपना लास्ट, देखो यार व्हेन है तो सर्चिंग आई मीन आईएनजी वाला आएगा, तो ये नहीं होगा, हैज़ बीन वाला होगा नहीं, तो इज वाज वाला कौन सा है, इज वाज वाला है, लेकिन इसा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि शी वाज। आई होप आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्व द आंसर्स। और लास्ट आ गया हमारे पास, द सोल्जियर ब्लैंक द ब्रिज बिफोर सनसेट टुमारो, आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके जी, चलो नेक्स्ट पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा टेंसेस का, कल हम लोग लेके आ रहे हैं, आई होप आई कैन ब्रिंग कंप्यूटर हियर, ओके। तो कंप्यूटर के कल श्योर शॉर्ट 20 टॉपिक्स, आई मीन टॉपिक बेस्ड 20 क्वेश्चन कल लेके आते हैं कंप्यूटर के, जो कि JKSSB के एग्जाम पूछे जाते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आपको इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप सिंपली हमें ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने के साथ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, ठीक है। थैंक यू सो मच।